वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का किया दौरा। दिल्ली में जारी है अपनी नौयत की पहली सबसे बड़ी मोबिलिटी नुमाइश। पार्लियामेंट के बजट इजलास का तीसरा दिन। राज्यसभा और लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस। राज्यसभा में कायदे-ए-ऐवान पीयूष गोयल ने अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया निशाना। शुमाल और जुनूब को तकसीम करने की बात पर हंगामा। कहा कि अपोजिशन सियासत से बाज आए। हेमंत सोरेन की मुश्किलात में इजाफा। अदालत ने उन्हें 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने भी समाअत से किया इनकार। वाराणसी के व्यास तहखाने में पूजा रोकने के लिए हाई कोर्ट पहुंचा मुस्लिम फरीक। मुस्लिम फरीक को धचका। ज्ञानवापी में पूजा जारी। जगह को महफूज रखने का हुक्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 फरवरी को होगी अगली समाअत। उत्तराखंड में येक्सा सिविल कोड के निफाज की तैयारियां जारी। यूसीसी कमेटी ने वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को सौंपी रिपोर्ट। कल काबीना की मीटिंग में दी जाएगी मंजूरी। बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने भारत राइस का किया आगाज। फरवरी के दूसरे हफ्ते से भारत राइस 29 रुपए फी किलो के हिसाब से किए जाएंगे फरोख्त। हुकूमत ने चावल के ताजिरों को अगले से स्टॉक की मालूमात फराहम करने की हिदायत दी। विशाखापट्टनम टेस्ट में टॉस जीतने के बाद भारत का अच्छा आगाज। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने भारतीय इनिंग्स का किया आगाज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में मुनक़िद होने वाली यह एक्सपो 3 फरवरी तक जारी रहेगी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो मुल्क की सबसे बड़ी और अपनी नौयत की पहली मोबिलिटी नुमाइश है। एक्सपो में 50 से ज़ायद मुमालिक के 800 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं। यह एक्सपो नक्लो हरकत के शोबे की तरक्की और इससे मुतालिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज को भी मुतारुफ करा रहा है। एक्सपो में 28 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ ऑटो आलात बनाने वाली 600 से ज़ायद कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कांग्रेस लीडर के मुल्क को तकसीम करने वाली ताकतों जैसे बयानात देने पर राज्यसभा के लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐवान में वाजे करना चाहिए कि वो ये तफरका अंगेज बयानात क्यों दे रहे हैं कि क्या वो शुमाल और जुनूब को तकसीम करना चाहते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि भी देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की, और माफी मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। लोकसभा में पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने भी बयान पर कांग्रेस लीडर के बयान पर सोनिया गांधी से कार्रवाई का मुतालबा किया। मैं सोनिया गांधी जी से मैं मांग करता हूं
वो माफी मांगना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और बार बार मैं आपको यही आग्रह करता हूं, ये जो शपथ लिया है, शपथ का उल्लंघन हुआ है। इसके कारण शपथ का उल्लंघन है। जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रचित संविधान के ऊपर हमने जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का अपमान किया है। एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर का भी अपमान किया है। बजट इजलास के तीसरे दिन मनसुख मांडविया ने टेली कंसल्टेंसी को सेहत के शोबे में एक बड़ी कामयाबी करार दिया। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टेली कंसल्टेंसी से मुल्क के हर तबके को फायदा मिला है। जहां एक तरफ मरीज का वक्त और पैसा बचता है, तो वहीं दूसरी तरफ मरीज के साथ आने वाले तीमारदार को भी फायदा मिलता है। हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ एफोर्डेबल हो, दरेक लास्ट माइल व्यक्ति तक हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए टेली कंसल्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हब और स्पोक के रूप में डेवलप किया है। यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो देश में 1,64,000 है, वो स्पोक के रूप में काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और एम्स वो हब के रूप में काम कर रहा है। एवरेज एक टेली कंसल्टेशन एक पेशेंट पर 914 रुपये की बचत हुई है। आज तक 20 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि 18,000 करोड़ से ज्यादा बचत गरीब लोगों की जेब से हुई है। पार्लियामेंट में बजट इजलास का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आगाज खातून रुकन पार्लियामेंट हिना गावित ने किया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट हिना गावित ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से मोदी हुकूमत में कई इनकलाबी इकदाम किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि नारी शक्ति वंदन एक्ट की वजह से आने वाले वक्त में पार्लियामेंट में 33% खवातीन होंगी। कांग्रेस को इसके दौरे हुकूमत में खवातीन के लिए काम करने से कौन रोक रहा था, जबकि कांग्रेस सदर खुद एक खातून थी। आज जमीन से लेके आसमान तक हर क्षेत्र में महिलाएं अपना झंडा लहरा रही है। यदि हम पॉलिटिकल बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आने वाले समय में महिलाओं का योगदान विमेन लेड डेवलपमेंट इस प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाया हुआ था और जिसके कारण आने वाले समय में इस सदन में हमें 33% महिला सांसद इस सदन में हमें दिखेगी। यह सभी कदम जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने उठाए हैं, ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महिला थी, हमेशा वो महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के लिए इस तरह नहीं सोचा। झारखंड के साबिक वजीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उबूरी सदर हेमंत सोरेन को रांची की पीएमएलए अदालत ने 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है और इससे कबल अदालत ने उन्हें जुमेरात को 1 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया था। सोरेन को 31 जनवरी को प्लाट पर गैर कानूनी कब्जे और लैंड माफिया के साथ मुबैना ताल्लुक से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की दरख्वास्त पर मदाखलत करने से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से की गई अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने जुमे को हेमंत सोरेन के सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी को हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा है और ईडी ने बुध को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और इससे पहले सोरेन को ईडी की हिरासत में गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था और इस दौरान ईडी ने खुसूसी अदालत को बताया कि सोरेन के पास रांची में 12 मुल्हका प्लॉट हैं जिनकी नुमाइश कुल 8.5 एकड़ है और सोरेन का उन पर गैर कानूनी कब्जा है और वो उनके जेर इस्तेमाल हैं। हेमंत सोरेन ने ये मालूमात भी छुपाई थी और एजेंसी ने कहा है कि ये प्लॉट मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के एक्ट के तहत जराइम से हासिल होने वाली रकम से हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां रांची में सियासी गहमा गहमी के दरमियान जेएमएम के नायब सदर चंपई सोरेन ने रांची के राजभवन में झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। काबिल जिक्र है कि गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम
एमएलए चंपई सोरेन को झारखंड के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के लिए देर रात मदऊ किया था। चंपई सोरेन को अगले 10 दिनों में अक्सरियत साबित करनी होगी और इससे कबल हुक्मरान जमात के अरकान असेंबली 2 बार गवर्नर से मुलाकात कर चुके हैं। 43 अरकान असेंबली के खतूत के साथ हुकूमत बनाने का दावा पेश किया गया था। ताहम हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद अगले 24 घंटों तक रियासत में कोई वजीर आला नहीं था। और झारखंड के बीजेपी लीडर प्रतुल शाह देव ने रियासत के नए मुकर्रर करदा वजीर आला चंपई सोरेन के बारे में कहा है कि अगरचे वो वजीर आला बन रहे हैं, लेकिन रियासत का पूरा कंट्रोल सोरेन खानदान के हाथ में ही रहेगा। जो हेमंत सोरेन के 4 वर्षों का काला अध्याय था झारखंड में, वो दोहराया नहीं जाए। जो लूट खसोट हुई थी खनिज संपदा की, आर्मी लैंड तक को लूट लिया था इस सरकार के पिछले सरकार के कार्यकाल में, वो दोहराया नहीं जाए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री बन गए हो, सत्ता के तार तो सोरेन परिवार के पास ही पीछे से, पर्दे के पीछे से होंगे और चंपई सोरेन इस प्रेशर को कितना झेल पाएंगे ये देखने वाली बात है। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड का मुसव्विदा वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। मुसव्विदा हवाला करने के बाद वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सब काफी अरसे से ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे और आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हम इस मुसव्विदे का जायजा लेंगे और तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद इसे आइंदा असेंबली के बजट इजलास के दौरान पास करने के लिए रख देंगे। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के पेश करदा बजट में जहां एक तरफ तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के 4 सुतून मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके 3 नई राहदारियों के साथ रेलवे की जदीदकारी को ब्लूप्रिंट भी पेश किया गया। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बजट पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि रेलवे ने पिछले 10 सालों में काफी तरक्की की है और मुसाफिरों की सहूलियात में इजाफा करने के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। भारतीय रेलवे मुसलसल नई तब्दीलियों से गुजर रहा है। सैकड़ों साल पुराना विरसा रखने वाली रेलवे में हर रोज नई तब्दीलियां लाई जा रही हैं। भारतीय रेलवे जो कभी कोयले पर चलती थी, आज बिजली से चलती है। जहां तेज रफ्तार ट्रेनों में शताब्दी और राजधानी का गलबा था, तो वहीं अब वंदे भारत जैसी ट्रेनों की सीरीज ने अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। उबूरी बजट पर वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 10 सालों में रेलवे की तरक्की पर खुसूसी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान भारतीय रेलवे को नई टेक्नोलॉजी और दीगर सहूलियात के साथ एक नई सतह पर ले जाया गया है। In last 10 years, Prime Minister Shri Narendra Modi ji has totally changed the paradigm and put entire focus on creating new capacity, getting new technology and making sure that safety gets the topmost priority. As a result of this, in the last 10 years, 26,000 kilometers of new tracks have been added. 1,08,000 crore has been invested on safety systems. रेलवे में सिक्योरिटी को फरोग देने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कवच सिस्टम शुरू किया गया था। इसका मकसद रेलवे के हादसात को कम करना था। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारत आज मकामी तौर पर तैयार करदा खुदकार ट्रेन प्रोटेक्शन कवच सिस्टम पर इसरार कर रहा है। भारत आज वंदे भारत जैसी जदीद तरीन ट्रेनों से सफर को आसान और आरामदेह बना रहा है। Good focus, proper focus on getting ATP, which is Kavach, has started. New generation of trains like Vande Bharat, Amrit Bharat, Vande Metro and Vande Sleeper are being developed. Many of them are already running and very popular. वक्त के तकाजे के मुताबिक इस बजट में 3 बड़े कॉरिडोर, एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज
बनाने की मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इन तीनों राहदारियों की तामीर के बाद रेलवे में मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत में नुमाया इजाफा हो जाएगा, जिससे मुसाफिरों को वेटिंग लिस्ट से निजात मिल जाएगी। इस बजट में 3 बड़े कॉरिडोर अप्रूव हुए, एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज। एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर, ये दोनों पोर्ट्स को और जो बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको कनेक्टिविटी देंगे। अमृत चतुर्भुज जो अपने रेलवे का नेटवर्क है, एक चतुर्भुज की शेप का है। यहाँ जहां पर भी डबल लाइन है, कंजेस्टेड है, वहां पे 4 लाइन करी जाएगी। जहां 4 लाइन है उसमें 6 लाइन करी जाएगी। जैसी कैपेसिटी चाहिए उतनी कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। वंस द 3 कॉरिडोर्स आर कंप्लीटेड, वी विल हैव सो मच कैपेसिटी, इनफ कैपेसिटी दैट द वेटिंग लिस्ट झमेला विल बी ओवर। भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए रेलवे एक लाइफलाइन की तरह है, क्योंकि हुकूमत हिंद की शमूलियत की एक झलक रेलवे में नजर आती है, क्योंकि ये हर तबके के लिए सफर का सस्ता और किफायती जरिया भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज से उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के खिताब के साथ शुरू हो गया है। आज मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर ने हुकूमत की कामयाबियों की तफसीलात पेश की। राम मंदिर की हाल ही में खत्म होने वाली प्राण प्रतिष्ठा तकरीब पर खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि साल 2024 भारत की तारीख में एक नाकाबिले फरामोश याद के तौर पर दर्ज किया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की शक्ल में राष्ट्र मंदिर का कयाम भारत के सकाफती फख्र का दोबारा कयाम है। गवर्नर ने कहा कि वजीर आज़म ने मुल्क की मईशत को 5 ट्रिलियन करने का हदफ तय किया है। फरवरी को होने वाली रियासती काबीना की मीटिंग में हुकूमत येक्सा सिविल कोड की रिपोर्ट के मुसव्वदे पर बहस करेगी और बिल को मंजूरी देगी, और इसके बाद यूसीसी बिल 5 फरवरी से शुरू होने वाले असेंबली इजलास के दौरान ऐवान में पेश किया जाएगा। 6 फरवरी को ऐवान में लाए जाने का इम्कान है। ऐवान से मंजूर होने के बाद इसे मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा जाएगा। ये एक्ट गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। 2022 के असेंबली इंतखाबात के दौरान वजीर आला धामी ने यूसीसी को नाफिज करने के लिए जस्टिस देसाई की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी थी। वजीर आला ने मुसव्वदा तैयार करने के लिए कमेटी की मुद्दत में 3 बार तौसी की। इस दौरान कमेटी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन बुनियादों पर आवाम से यूसीसी के हवाले से तजावीज़ तलब की हैं। माहिरीन की कमेटी ने एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी है और मुआशरे के मोअज़्ज़िज़ लोगों, समाजी कारकुनों, मजहबी रहनुमाओं और बाशऊर शहरियों से भी तबादला ख्याल किया गया और तजावीज़ें ली गई। कमेटी को तकरीबन 2.5 लाख तजावीज़ें मौसूल हुई हैं। कमेटी ने मरकजी लॉ कमीशन के साथ यूसीसी पर भी तबादला ख्याल किया। आगे बढ़ते हैं, जहां व्यास खानदान को वाराणसी में ज्ञान वापी कॉम्प्लेक्स के तहखाने में पूजा करने का हक जिला अदालत ने दिया था, और इस पर मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसे इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का फैसला किया है। हम लोग गए थे अदालत में और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है, हाई कोर्ट में भी। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हमने तय किया है कि हम जो सदर जमहूरिया जो मुल्क के आईनी सरबराह हैं, हम उनसे भी हमारा वक्त मुलाकात करेगा। अनाज की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 2 अहम इक़दामात का ऐलान किया है। चावल की बढ़ती हुई कीमतों से आम आदमी को राहत देने के लिए मरकजी हुकूमत ने आम लोगों को सस्ती कीमतों पर चावल फराहम करने के मकसद से भारत राइस की फरोख्त शुरू करने का ऐलान किया है। ये चावल 29 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जाएंगे, जो कि 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में मार्केट में दस्तयाब होगा। चावल का जखीरा इब्तदाई तौर पर किसानों की कोऑपरेटिव बॉडी नफेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन NCCF और केंद्रीय भंडार जैसी एजेंसियों के जरिए खुर्दा फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। भारत चावल के विषय में आप जानते हैं कि भारत दाल और भारत आटा सरकार बिक्री कर रही है, जिससे कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर सामग्री मिल पाए। उसी दिशा में भारत चावल को अगले हफ्ते हम लॉन्च करेंगे, जो 29 रुपये में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। 3 एजेंसी हैं हमारी, नैफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार। उनके आउटलेट, मोबाइल वैन
और अन्य जो एजेंसीज़ हैं, बिग चेन रिटेलर्स हैं और या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए भी ये बिक्री की जाएगी। मरकजी खुराक और पब्लिक सेक्टर के सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा कि चावल का खुर्दा फरोशों, थोक फरोशों और प्रोसेसर्स से कहा गया है कि वो अगले जुमे से अपने स्टॉक होल्डर्स की मालूमात फराहम करें। उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत चावल के ज़ख़ीरे की हद मुकर्रर करने पर गौर करेगी। भारत चावल के विषय में आप जानते हैं कि भारत दाल और भारत आटा सरकार बिक्री कर रही है, जिससे कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर सामग्री मिल पाए। उसी दिशा में भारत चावल को अगले हफ्ते हम लॉन्च करेंगे, जो 29 रुपये में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। 3 एजेंसियां हैं हमारी, नैफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार। उनके आउटलेट, मोबाइल वैन और अन्य जो एजेंसीज़ हैं, बिग चेन रिटेलर्स हैं और या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए भी ये बिक्री की जाएगी। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज शाम एक असनाद तकरीब हो रही है, जिसमें 2023-24 बैच के 800 से ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर्स को डॉक्टरेट की डिग्रियां दी जाएंगी। और इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी वज़ीर तालीम और हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान भी इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चांसलर कमल सिब्बल और वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपोड़ी पंडित तकरीब की क़यादत करेंगी। कॉन्वोकेशन की तकरीब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑडिटोरियम में मुनक़िद होगी। और शराब घपले के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए 5वां समन जारी किया था, जिसे मुस्तरद करते हुए केजरीवाल ने आज भी पेश होने से इनकार कर दिया। और इससे पहले केजरीवाल ने ईडी के समन को इंतकामी कार्रवाई करार दिया था। काबिल जिक्र है कि ईडी ने 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली के वज़ीर आला को समन भेजा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ईडी की जानिब से मुसलसल समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये सारी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। और अमेरिका ने भारत को 31 मुसल्लह MQ-B9 प्रेडेट लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन फरोख्त करने की मंजूरी दी है। इन ड्रोन्स की तखमीना लागत $3.99 बिलियन यानी कि 33,000 करोड़ रुपए है। ये ड्रोन समंदरी रास्तों की निगरानी और जासूसी गश्त की सलाहियत और मुस्तकबिल के खतरात से निपटने के लिए भारत की सलाहियत में इजाफा करेंगे। बाइडेन इंतजामिया ने सप्लाई के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को आगाह कर दिया है और इस मुआहदे पर गुज़िश्ता साल जून में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वाशिंगटन के दौरान दस्तखत किए गए थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक कांग्रेस की जानिब से मुआहदे की मंजूरी के तकरीबन 30 दिन बाद मंजूरी का खत भारत को भेजा जाएगा। अमेरिकी हुकूमत की दिफाई ताउन की एजेंसी ने कहा है कि मुआहदे में सौदेबाजी के ऑप्शंस अब भी खुले हैं। भारत को मंजूरी का खत मिलने के बाद कीमत पर दोबारा बातचीत की जाएगी। DSCA ने कहा है कि मुजव्वज़ा फ़रोख्त अमेरिकी खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मकासद को अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ताउन साबित होगी। एजेंसी ने भारत को हिंद, बहरुल काहिल और जनूबी एशिया के खत्ते में सियासी इस्तेहकाम, अमन और इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक अहम ताकत करार दिया। और आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिका ने इराक और शाम के अंदर ईरानी एहलकारों और तंसीबात के खिलाफ हमलों के मंसूबों को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ये हमले कई दिनों तक किए जाएंगे और उनके वक्त और मकाम का तयन मौसमी हालात से किया जाएगा। ये बयान इतवार की शाम की सरहद के नज़दीक उर्दुन के टावर 22 बेस पर ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद सामने आया है। अमेरिका ने इस हमले का इल्ज़ाम ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप पर आयद किया है। गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका अपने फौजियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। दरियासना ईरान ने इस हमले में किसी भी किस्म के किरदार से इनकार किया है, जिसमें एक फौजी अड्डे पर 41 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए थे। बोलीविया के साबिक सदर के हामियों के साथ सियासी तातुल के दरमियान मुजाहिरों के बाद ट्रांसपोर्ट और सप्लाई रूट्स में खलल पड़ा है। एहतजाजी नाकाबंदी के 12वें दिन यहाँ पर आपको बता दें कि ओयो मोरास
के हामी अदालती इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं जो मुबैना तौर पर गुज़िश्ता बरस मुनक़िद होने वाले थे। ये मुल्क की आईनी अदालत के फैसले के बाद सामने आया है कि साबिक सदर 2025 में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सियासी तातुल के बाद ज़मीनी ट्रांसपोर्ट के रास्ते पेचीदा हो गए हैं, कुछ मुसाफिर फंसे हुए हैं और इसके अलावा बोलीविया के कई शहरों में खुराक और ईंधन की किल्लत की भी खबरें हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में एक ख़तरनाक लम्हा है कि लेकिन अमेरिका वसी तर तनाज़े से बचने के लिए काम करेगा। और इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन ने इस बात का इयादा किया है कि अमेरिका उर्दुन में होने वाले मुहलिक हमले का जवाब देगा जिसमें अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए थे। लॉयड ऑस्टिन ने तजवीज़ पेश की है कि अमेरिकी अफवाज के खिलाफ ईरान के हिमायत याफ्ता गुरोहों के खतरात से निमटने के लिए कसीरुल जहती रद्द-ए-अमल अपनाया जाए। और खेल की खबरों में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में आज से खेलो इंडिया सरमाई खेल का आगाज हो गया है। लेह में इन खेलों का इफ्तिताई तकरीब का एहतमाम किया गया। इन गेम्स का चौथा एडिशंस है। 2020 से खेलो इंडिया का इनेकाद कर रहे मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस साल मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख भी पहली बार इन गेम्स की मेज़बानी करने जा रहा है। सरमाई खेलों का पहला मरहला पहली बार मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक मुनक़िद होगा और दूसरा मरहला 21 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा। लेह में 3 मकामात पर आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग के मुकाबले होंगे। इफ्तिताई तकरीब में आइस हॉकी का गेम भी खेला गया और इसके बाद सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद भी हुआ। इस मौके पर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क में खेलों में बहुत बेहतरी आई है और इसका सहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाता है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।